स्वागत है आप सबों का हमारे इस यूट्यूब चैनल नीट ए टू जेड इन्फो में। डियर स्टूडेंट, जो ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है नीट 2022 के लिए वो आ चुका है। तो इस साल अगर देखा जाए तो 18 लाख से भी ज़्यादा कैंडिडेट ने रजिस्टर्ड किया है। तकरीबन 2.6 लाख का इंक्रीमेंट हुआ है पिछले साल के कंपेयर में इस साल। तो कंपटीशन इसके माध्यम से आप देख सकते हैं कि इस साल कितना टफ है। आइए सभी चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि कंपटीशन कैसे रहने वाली है और ये जो रजिस्ट्रेशन में नंबर ऑफ़ कैंडिडेट का इंक्रीमेंट हुआ है इसका असर क्या पड़ेगा और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट के इंक्रीमेंट के पीछे का रीज़न क्या है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये एक ग्राफ है। यहाँ आप देख सकते हैं कि 2018 में तकरीबन 13,23,672 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया था और 17 के मुकाबले 1,84,782 कैंडिडेट का इंक्रीमेंट था। 19 में जो एप्लीकेंट थे वो 15,19,375 थे। 1,95,703 कैंडिडेट का इंक्रीमेंट हुआ था। 20 में ये आंकड़ा 15,97,435 हो गया और इंक्रीमेंट हुआ था 78,060। 2021 यानी पिछले साल ये आंकड़ा बढ़ के हो गया 16,14,777। तकरीबन 17,342 बच्चे इंक्रीमेंट हो गए थे। बट इस साल आप देख सकते हैं रिकॉर्ड इंक्रीमेंट हुआ है। 18,72,339 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। तकरीबन 2,57,562 बच्चे इस साल बढ़ चुके हैं। अगर टॉप 5 स्टेट की बात करें जिनके बच्चों ने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया है तो महाराष्ट्र में तकरीबन 2,55,258 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे है 2,18,522। तमिलनाडु 1,42,286। राजस्थान 1,40,567 और कर्नाटका 5वें स्थान पे है 1,33,624। तो ये टॉप 5 स्टेट थे जिनके बच्चों ने सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन किया है। अब बात करें मेल और फीमेल कैंडिडेट की तो इस बार फीमेल कैंडिडेट की क्वांटिटी तकरीबन 10,64,606 है और मेल कैंडिडेट की 8,07,711 और थर्ड जेंडर 12 कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि थर्ड जेंडर के हैं। ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में तकरीबन 7,86,519 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया और जनरल कैटेगरी में 5,68,382। एससी में 2,67,876। जनरल ईडब्ल्यूएस में 1,29,515। एसटी 1,13,607 और पीडब्ल्यूडी में सभी कैटेगरी के पीडब्ल्यूडी मिला के 6,430 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन किया है। अब सीटों पे एक बार नज़र डाल दें। अभी तक जो अवेलेबल सीट है एमबीबीएस की गवर्नमेंट और प्राइवेट सभी को मिला के पूरे ऑल ओवर इंडिया की वो तकरीबन 91,415 सीटें मौजूद है। आयुष कोर्सेज के लिए 50,720, बीडीएस की 26,949 और वेटरनरी के लिए 525 सीटें मौजूद है। तो ये डिटेल आंकड़ा था अभी तक का रजिस्टर्ड कैंडिडेट का और कितने सीटें अवेलेबल हैं उसके बेसिस पर। तो तकरीबन इस साल देखा जाए तो 41% का इंक्रीमेंट हुआ है। रीज़न ये है कि इस साल नीट के बेसिस पे ही अब बहुत सारे एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। जैसे बीएससी नर्सिंग की भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की सभी एडमिशन्स और आर्म फोर्सेस की भी नर्सिंग की सभी एडमिशन इस बार नीट 2022 के बेसिस पे ही लिया जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये होता है कि क्या कंपटीशन टफ हो गया है? जी हाँ, कंपटीशन तो इंडिया में एमबीबीएस के लिए पहले ही से काफ़ी टफ है क्योंकि सीटें मात्र 91,000 है और बच्चे तकरीबन 18,70,000 के करीब रजिस्टर्ड कैंडिडेट है। इसमें से तकरीबन आप देख लें कि तकरीबन 10 लाख बच्चे ऐसे होंगे जो ऑलरेडी क्वालिफाई कर जाएंगे इस साल भी। और ज़्यादा कैंडिडेट रहने के कारण इस बार जो क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा जो इस साल 2021 में 138 था इसके कम रहने की पॉसिबिलिटी है। अगर लास्ट ईयर के जैसा भी पेपर आया तो तकरीबन ये 130 के करीब ही क्वालिफाइंग रहेगा जनरल के लिए और ओबीसी कैंडिडेट के लिए 108 था और इस बार ये थोड़ा कम रहने की
संभावना है, क्योंकि नंबर ऑफ़ कैंडिडेट बढ़ गए हैं। जो इनके परसेंटाइल निकालने का तरीका है उसमें नंबर ऑफ़ कैंडिडेट एक बड़ा फैक्टर होता है, और ये जितना ज़्यादा होगा क्वालिफाइंग कट ऑफ कम हो जाता है। तो अब सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि क्वेश्चन पेपर कैसा रहेगा, क्या रहेगा। आप इन सब चीज़ों पे ध्यान ना दें। सभी बच्चों से हमारा ये निवेदन है, कितने बच्चों ने रजिस्टर्ड किया है, नहीं किया, आप ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करने की कोशिश करें और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे मार्क्स लाने की कोशिश करें। प्राइवेट कॉलेज में कंपटीशन इस बार ज़्यादा टफ रहेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत सारे स्टेट के प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जहां सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स पर भी एडमिशन मिल जाता है। गवर्नमेंट सीटों के ऊपर कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। कंपटीशन एज इट इज़ रहेगा, जैसा पिछले साल था वैसा ही रहेगा। हाँ, प्राइवेट कॉलेज पे काफ़ी फ़र्क पड़ेगा, और अगर इस बार जो न्यूज़ है कि 50% हो जाएगा फ़ीस प्राइवेट कॉलेज का भी, तो अगर ये इम्प्लीमेंट होता है तो उस केस में भी बचे हुए सीटों की फ़ीस काफ़ी बढ़ जाएगी। तो आप इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान ना दें, आप सिर्फ कंसंट्रेट करें इस बचे हुए वक्त में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने का। और काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है। पहले से ही आप होमवर्क करके रखें कि भाई हमको किधर लेना है, क्या लेना है। जैसे ही आपका मार्क्स आएगा, आप पहले से या दूसरे राउंड में ही आप अपने हिसाब का सीट ले सकते हैं। ज़्यादा वेट करने से, ज़्यादा लास्ट तक जाने से कंपटीशन काफ़ी बढ़ जाता है, और जो गवर्नमेंट की तलाश में है बच्चे, उन्हें अगर गवर्नमेंट नहीं मिला तो वो लास्ट में प्राइवेट कॉलेज के ही सीटों को ले लेते हैं। तो आपको अगर जो भी चांसेस है, जो भी बच्चे कम स्कोर लाते हैं, उनसे हमारा ये निवेदन है कि वो शुरू में ही वर्कआउट कर लें कि मुझे कहाँ एडमिशन मिल सकता है, कहाँ एडमिशन नहीं मिल सकता, और अकॉर्डिंगली फर्स्ट या सेकंड राउंड में ही सीट ले लें, फीस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके। बट अगर आप लास्ट तक जाएंगे तो आपको अच्छी सीटें नहीं मिलेगी। प्राइवेट में कम मार्क्स पे अच्छी सीटें शुरू के ही राउंड में मिलता है। तो काउंसलिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो काउंसलिंग पर भी आप नज़र रखें। चैनल पे बने रहें। इस चैनल पे मैं सभी तरह के इन्फॉर्मेशन डालूंगा, सभी स्टेट के कट ऑफ, पिछले साल के और इस साल का एक्सपेक्टेड क्या रहेगा, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, गवर्नमेंट कॉलेज हो, प्राइवेट कॉलेज हो, आयुष के कोर्सेज हो, BDS हो, कुछ भी हो, मैं सभी के लिए इसमें इन्फॉर्मेशन डालता रहूँगा। काउंसलिंग से रिलेटेड भी और 2020 के एग्ज़ाम से रिलेटेड भी हर छोटी बड़ी इन्फॉर्मेशन मैं इस चैनल पे डालूँगा। तो आप सबों से निवेदन है, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि कोई भी वीडियो हमारा आए तो नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बने रहे हमारे साथ। काउंसलिंग से रिलेटेड हर अपडेट के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।